ज्ञान ज्योत जगाने वाले ज्ञान सूर्य आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाव वंदन। जय हो। अक्सर ये मनुष्य जीवन जीते हुए हम सब बातें करते हैं सत्य की, मुक्ति की, निर्वाण की। हम सब कहते हैं कि हमें सत्य को प्राप्त करना है और बड़े आराम से हम कुछ चीज़ों को हम सत्य टैग कर देते हैं और दूसरे को झूठ। तो हमें बातचीत में कम से कम ये तो समझ में आता है कि ये सच है और ये झूठ, यानी दोनों विपरीत छोर हैं। लेकिन सत्य के साथ साथ हम एक शब्द अक्सर सुनते हैं, तथ्य, फैक्ट। तो ये सत्य, तथ्य, तथ्य और सत्य, क्या दोनों समान अर्थी है, सिनोनिम्स है? नहीं। सत्य एक अलग शब्द है, सत प्लस य, यानी अस्तित्व का संबोधन। तथ्य, फैक्ट्स, फैक्ट्स विच आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डेटास, यानी कि साक्ष्य और आंकड़ों पर आधारित कुछ ऐसी रियलिटीज़ जो बहुत लोगों के बातों को सुनकर या उनके अनुभवों को जानकर कहीं पर रिकॉर्ड करती गई है। जबकि सत्य पूर्णतः निजी होता है, इंडिविजुअल एंड वेरी डीप। साथ ही ये एक दार्शनिक अनुभव है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, इट कांट चेंज, इट इज़ नॉट चेंजेबल। जबकि तथ्य चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि फिर कुछ नई खोज होगी, फिर कुछ एविडेंस आएंगे, फिर कुछ डेटा कलेक्ट होगा और उनके आधार पर तथ्य बदल सकते हैं। तथ्य अक्सर रिलेटिव भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज़ अ फैक्ट। आप देख लीजिए कहीं पर भी सन उगता है, यानी कि सनराइज जो होता है, सूर्य उदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। लेकिन देखा जाए तो सत्य ये है कि सूर्य न उगता है न डूबता है। जी, द सन नेवर राइजेस एंड नेवर सेट्स डाउन। लेकिन हम सब उसे इस तरह से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के रिलेटिव है। पृथ्वी का जो रोटेशन है, जो वो अपनी ही धुरी पर घूमती है, उससे रिलेटिव ये है कि कुछ अंशों को दिन प्रतीत होता है, कुछ अंशों को रात प्रतीत होती है। अब देखा जाए तो दिन और रात ये प्रतीत हो रही है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि सूर्य है और सदैव प्रकाशित है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रकाश कभी भी मंद होगा, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये एक सत्य है। लेकिन हम चूंकि उस पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी पर रहते हुए हम सूर्य को देख रहे हैं, तो कभी वो हमें दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। इसी आधार पर हम कह देते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि डूबता है। और जब ये उदय होता है और जब डूबता है, उसके आधार पर हम दिन और रात की व्याख्याएं कर लेते हैं। सितारे रात को दिखाई देते हैं। अब देखा जाए तो सितारे हमेशा हैं, ना तो वो छुपते हैं ना वो बाहर निकलते हैं, वो हमेशा हैं, अपनी ही जगह पर हैं। सितारे टिमटिमाते हैं, जबकि हकीकत में वो टिमटिमाते नहीं, वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और ये सारी चीज़ें विज्ञान अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर प्रूव कर देता है। तो हम देखें कि जो तथ्य है, फैक्ट्स है, दे आर ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन डेटाज, एविडेंसेस एंड आर रियलिटीज। लेकिन सत्य पूर्णतः शाश्वत है, इंडिविजुअल है। मेरा सत्य अलग है, आपका सत्य अलग है। अब आप कहेंगे कि जब सत्य शाश्वत है, बदल नहीं सकता, सत्य एक ही है, तो फिर आपका और मेरा अलग अलग कैसे होगा? क्योंकि हम सत्य को अनुभूत कर सकते हैं, पूर्णतः निजी है। प्रभु महावीर ने कहा, अपना सच्चे में सेजा, यानी अपना सत्य स्वयं खोजो। जी, अपना सत्य स्वयं खोजो। प्रभु से पूछा गया, प्रभु
आप जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है? प्रभु ने जवाब दिया, हाँ, किसी न किसी अपेक्षा से सत्य है, स्याद सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। प्रभु, जो आपने उपलब्ध किया क्या वो सत्य है? हाँ, वो पूर्णतः सत्य है। मैं प्रमाण हूँ, मैं ही प्रमाण हूँ। फिर आगे पूछा गया, प्रभु, आप जो सत्य कह रहे हैं क्या उसे हम मान लें तो हम अपने सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे? प्रभु का जवाब रहा, नहीं, तुम्हें अगर अपने सत्य को उपलब्ध होना है तो तुम्हें स्वयं अपने सत्य की खोज करनी होगी। मेरे द्वारा अभिव्यक्त सत्य तुम्हें उस यात्रा की ओर अग्रसर करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, परंतु तुम्हें अपना सत्य स्वयं खोजना होगा। जी, अपना सच्चे में सेजा। अब अगर ऐसा होता कि प्रभु के द्वारा कहे गए सत्य को हम मान ही लेते, तब तो बड़ा आसान हो जाता कि भाई एक तीर्थंकर प्रभु ने सत्य की अभिव्यक्ति दी और हम सब ने मान लिया और हम तो सब मुक्त हो गए। फिर तो मुक्ति बड़ी ही आसान हो जाती, फिर तो इतने सारे जीव मुक्त होते जिसकी कोई गिनती नहीं होती, फिर तो निर्वाण मुक्ति यूँ चुटकियों का खेल हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा, मेरा सत्य तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है, तुम्हें सत्य की यात्रा पर अग्रसर कर सकता है, परंतु अपने सत्य की खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। ये पुरुषार्थ तुम्हें स्वयं करना होगा। क्यों ज़रूरी है सत्य को प्राप्त करना? हम तो बस कहा गया है, लिखा गया है इसलिए मान लेते हैं, पर हकीकत में देखा जाए तो क्या हम वाकई आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं? हम अपने आत्म सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं? ना जी, ये सिर्फ हम बातें करते हैं। हम बातें करते हैं कि हमें अपने सत्य को उपलब्ध होना है। देखा जाए तो उसका पुरुषार्थ भी हम नहीं करते। बड़ा आसान है ना कि भगवान ने कहा, किसी तीर्थंकर ने कहा, किसी पैगंबर ने कहा और उन्होंने जो कहा वो मान लो। अपने भीतर उतरने का इतनी माथापच्ची कौन करे? कौन अपने उस नग्न स्वरूप को देखे? कौन देखे कि हम अपने भीतर कितना मिथ्या भरे हुए हैं? तो हम अगर वाकई अपने सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने उस सत्य की खोज की यात्रा पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो ये तथ्य हमारी मदद कर सकते हैं। अब तथ्य क्या है? सत्य अगर सब्जेक्टिव है, पूर्णतः इंडिविजुअल है, तो तथ्य ऑब्जेक्टिव है। कुछ प्रूवन रियलिटीज़ हैं जिन्हें अगर हम जान लें, अपने जीवन में उतार लें और इस तरह उतार लें कि वो हमारे आचार का, व्यवहार का हिस्सा बन जाए, तो जीवन आसान हो जाएगा। हमारे ये आत्म साक्षात्कार की जो यात्रा है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। हमारे सत्य की खोज की जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी। ये जो तथ्य हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये अनुभव में उतरा, उनके डेटाज हुए, उन आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। लेकिन हम फिर भी समझें कि अगेन दे ऑल आर रियलिटीज़। आप इन्हें अंतिम सत्य नहीं कह सकते, आप इन्हें फैक्ट्स ही कहें, तथ्य ही कहें, क्योंकि ये तत्व से संबंधित है। तो जैसे ही हमने इनको समझा, हमारा जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारा ये जो दिमाग है, हमारा ये जो माथा है, जो इधर उधर भटकता रहता है, उलझता रहता है, खुद को प्रमाणित करने में चला जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हम ज़ाया कर लेते हैं ये कहने में कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन अगर हम कुछ तथ्यों को जानकर जीवन में उतार लें तो हमारी जीवन यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। हमारा इस दुनिया में रहना, इस संसार में रहना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप बोलेंगे आसान हो जाएगा? हाँ, ये भाषा समझ में आती है, क्योंकि हमें तकलीफ़ों से डर लगता है। अगर हम ये कहें कि सत्य की यात्रा बड़ी मुश्किल है तो आप डर कर पीछे हट जाएंगे, इतनी मुश्किल रास्ते पे कौन चले। लेकिन अगर जैसे हमने कहा कि आप इन तथ्यों को जान लें, जीवन में उतार लें, लाइफ विल बिकम वेरी ईजी, तो ये चीज़ हमारी समझ में आती है।
देखा जाए तो बहुत फैक्ट्स हैं, लेकिन आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी ने इस जीवन को जीने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स दिए और ये फैक्ट्स हमारे जीवन को बड़ा आसान बनाते हैं। तो आप तैयार हैं इन 10 फैक्ट्स की यात्रा पर चलने के लिए? सिर्फ 10 फैक्ट्स हैं, यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुनिंदा 10 फैक्ट्स विराट गुरु जी ने दिए जो स्पेशली हमारे इस जीवन को बहुत आसान बना देता है। और जैसे ही हमारा जीवन आसान होगा, हमारी एनर्जी फालतू की बातों में ज़ाया नहीं होगी, तो शायद हमारी ये सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा, ये जर्नी आसान हो जाएगी। वो 10 फैक्ट्स हैं। पहला, निमित्त सदा निर्दोष होता है। दूसरा, अनुभवी यानी जानकार, जो भी फील्ड है उसका जानकार सदैव सही होता है। अभी सुन लीजिए, हम इनकी व्याख्या करेंगे डिटेल में। तीसरा, मालिक सदा अधिकारी होता है। चौथा, सत्य सदा विचित्र होता है। गुरु हमेशा असाधारण होता है। आलोचक सदा उपकारी होता है। साधु हमेशा सरल होता है। प्रदर्शन में हमेशा कमजोरी छुपी होती है। प्रमाणित करने का प्रयास आंतरिक विपरीतता का संकेत होता है। और चापलूस सदा धोखेबाज होता है। ये 10 तथ्य, ये 10 फैक्ट्स, हम इनको डिटेल में समझेंगे। आप हमसे जुड़े रहें YouTube के माध्यम से। एक के बाद एक हम इन सारे ही तथ्यों को अनेक अनेक आयाम से, क्योंकि ये पूर्ण सत्य तो है नहीं, तो हम अनेक अनेक आयाम से समझने का प्रयास करेंगे। और मात्र समझने का नहीं, समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि टेक्निक्स और थ्योरीज़ तो हमारे पास ढेर भरी पड़ी हैं, लेकिन वो थ्योरीज़ हमें सत्य की ओर अग्रसर नहीं करती, हमें सत्य का दर्शन नहीं करवाती। हम ध्यान दें, हमारी दृष्टि जब बदलेगी इस जीवन को देखने के प्रति, इस सृष्टि को देखने के प्रति, तभी हमारा दर्शन विशुद्ध होगा। जैसे जैसे हमारी दृष्टि विशुद्ध होगी, वैसे वैसे हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारा दर्शन विशुद्ध होता जाएगा और हम सम्यक्त्व की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, और वही सत्य को उपलब्ध होने की यात्रा है। हम समझें ज़रा कि मुक्ति पूर्णतः हमारी अपनी निजी होगी। ऐसा कोई एक मुक्ति का रास्ता नहीं है, एक कोई दरवाज़ा नहीं है कि सभी लोग उसी दरवाजे से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बंधन सबके अपने अपने हैं, निजी बंधन हैं। तो उनको तोड़ने की या उनसे दूर होने की या उनसे छूटने की जो यात्रा होगी, वो भी सबकी अपनी अपनी निजी होगी। इन तथ्यों का ज्ञान हमारी उस यात्रा को आसान बनाएगा। इसे हम इस एक दृष्टि से, एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे एक ड्राइवर है, उसे ड्राइविंग की सारी टेक्निक्स पता है, उसको आंख बंद करके भी आप बोलें गाड़ी चलाने का, तो ही नोज़ वेयर द क्लच इज़, वेयर द एक्सेलरेटर इज़, कैसी स्पीड है। वो मात्र एक अपने पाँव की हल्की सी दबाव से गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता है, बिना देखे वो गियर बदल सकता है। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। बरसों हो गए उसे ड्राइविंग करते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर। लेकिन सत्य क्या है? क्या वो आंख बंद करके गाड़ी चला सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे हर पल सजग रहना होता है। हल्का सा नींद का झोंका आया नहीं और दुर्घटना हो जाएगी। उसी तरह से अगर वो ड्राइवर, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे आप उसे पल पल निर्देश दे रहे हो, एवरी मोमेंट, आजकल AI का ज़माना है, AI कैन गाइड यू कि अब आप 100 मीटर चलिए, अब आप 50 मीटर चलिए, अब आप स्पीड कम कर दीजिए। लेकिन अगर वो ड्राइवर अंधा हो गया, अगर उसकी दृष्टि ही नहीं रही, तो क्या उसकी ड्राइविंग सेफ होगी? क्या वो ड्राइव कर पाएगा? नहीं ना। तो उसी तरह से हमें अपनी दृष्टि को विशुद्ध करना है, हमारे दर्शन को विशुद्ध करना है, तभी सत्य खोज की ये यात्रा एक्सेलरेट हो पाएगी, यानी हम अपने सत्य को उपलब्ध हो पाएंगे। तो हम इन 10 तथ्यों को जानें। विराट गुरु जी की
असीम असीम कृपा रही कि उन्होंने जीवन के इतने बड़े सत्य को उपलब्ध होने के लिए हमें इतने छोटे छोटे से रास्ते दिए, इतने प्यारे रास्ते दिए, और ये अपनाते ही जीवन आसान तो हमारी जो एनर्जी ये सारे ऐसे वो कहते हैं ना ज़ाया हो रही थी लूप होल से, वो सारी एनर्जी एक जगह आ जाएगी। हमारे जो चित्त खंड खंड होकर बिखर रहे थे वो चित्त एक चित्ता होते चले जाएंगे, क्रिस्टलाइज होते चले जाएंगे, और तब हम बेफिक्र होकर अपने भीतर उतर सकते हैं। तो इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। आपको वाकई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज 10 फैक्ट्स? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी ये सहयोग मिले आपका कि आप लोग कितने लोग जुड़े हैं इस यात्रा पर चलने के लिए। तो इन 10 तथ्यों पर हम ज़रूर ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके सामने लाएंगे। आप जुड़े रहिए। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव का ये ज्ञान, उनका ये दर्शन हम सबके जीवन में उतरे, यही सद्भावना। ओम शांति।